जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज की वीडियो जो है वो एक ख़ास अहमियत रखती है। उसकी एक वजह ये है कि हम जिगर के अमराज के ऊपर बात करने लगे हैं और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के इदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि अंदाज़न पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, आज से कोई 1 डेढ़ साल पहले का जो सेंसेक्स है उसके अंदर वो ये बताते हैं कि तकरीबन 8% के करीब जो है वो हेपेटाइटिस सी है। इसका मतलब है कि जैसे वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन, तो अंदाज़न जो है तो कोई 2-2.5 करोड़ पेशेंट्स जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस सी और बी भी है, जॉइंटस भी है जो कि जिगर को ख़राब करते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको ये पता ही नहीं था। वो आमतौर पे हम सबसे पहले एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, वायरस का टेस्ट करते हैं यानी कि, और वो अगर नेगेटिव आ जाता है हम लिवर की तरफ तवज्जो नहीं देते। जबकि दूसरी तरफ बेतहाशा टॉक्सिन्स ऐसे हैं। हम ब्रेड खा रहे हैं, उसको आपको मैं बात कर रहा था कि हम ब्रेड खा रहे हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। आपका जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है जो कि अल्टीमेटली फिर आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी में, क्योंकि लिवर का एक काम जो है वो डिटॉक्स करना है। तो जो खुराक में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि खुराक का हिस्सा नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ आप लें जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, तो जब लिवर उसको प्रोसेस करता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करने के साथ साथ उसको ये समझ नहीं आती कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसमें फूड कलर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं, और केमिकल्स कई तरह के ऐड किए जाते हैं। तो उसने उसका एक फंक्शन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फूड फैक्ट्री, उसका एक काम ये है कि इन टॉक्सिन्स को सेपरेट भी करना। अब जब हम ओवरलोड कर देते हैं अपने लिवर को इस तरह के तमाम टॉक्सिन्स के साथ, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि लिवर जो है आजिज़ आ जाता है। वो कहता है कि भाई इन्होंने तो रूटीन ही बना ली है, इनकी रूटीन की खुराक जो है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे 2 पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब लिवर ख़राबी की तरफ जाता है तो उसके मल्टीपल दर्जे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी को आज वायरस का एक्सपोज़र हुआ और उनके लिवर के मार्कर्स ठीक हैं, उनका अल्ट्रासाउंड ठीक है, तो ये एक स्टेज है। और एक मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते गुजरते एक स्टेज वो होती है कि आप लिवर खुदा न खास्ता सेरोटिक हो गया, उसमें श्रिंकेज आना शुरू हो गई, और इसके साथ साथ जो उसके बाकी मार्कर्स हैं जैसे लिवर है वो डिटेरिएट हो रहा है, तो आपके एलएफटीज डिस्टर्ब आ सकते हैं। वायरल लोड अगर हम करें, अगर किसी का वायरस की वजह से है तो फिर उसके अंदर ज़ाहिर है तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, और फिर आखिरी स्टेजेस के अंदर जब पेट पे पानी वगैरह पड़ना शुरू हो जाता है तो कम होना शुरू हो जाती है। तो मैंने आज की वीडियो के हवाले से जो 2 पेशेंट्स आपके साथ शेयर करने हैं उसमें एक ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस के पेशेंट्स हैं, मगर एक है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है और दूसरे जो हैं जिनको अब सारे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो मैं जो पहले पेशेंट उनका जिक्र करता हूँ, आप अपने क्लोज सर्कल में देख सकते हैं कि इससे सिमिलर या खुदा न खास्ता ऐसा कोई पेशेंट है। ये साहब हमारे पास रेफरेंस से आए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर साहब जीएसके के अंदर हेडिंग पोजीशंस पे रहे, फिर कृषि में मोस्ट सीनियर पोजीशंस पे रहे, तो उनके दोस्त हैं, उनके फादर थे, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए ये किसी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर है। जब हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी तो कटिंग शॉट के उनका जो अल्ट्रासाउंड है, मैं कोशिश करूँगा बाद में, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि नीचे जो है वो रिपोर्ट्स कैसे इंसर्ट करनी है, क्रॉपिंग द नेम। लेकिन जो भी कोई लिंक या अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो आई कैन रेफर दोज रिपोर्ट्स, लेकिन अगर इंसर्ट कर सका तो बहुत अच्छी बात। तो उन पेशेंट्स की एज है 65। हमारे पास वो आए तकरीबन 1.5 पौने 2 माह पहले, और उनके लिवर के मार्कर्स हम जब एलएफटी करवाते हैं तो जो प्राइमरी मार्कर्स हम देखते हैं वो देखते हैं ईएलटी और ईएसटी, जिसको एसजीपीटी और एसजीओटी भी कहते हैं। तो हमने उनके जो लिवर के मार्कर्स थे वो दोनों ही जो ईएलटी है आई बिलीव वो कोई 150 के करीब था, और ईएसटी भी कोई 200 के करीब था। और जो गामा जीटी है ये तीसरा मार्कर होता है, हम देखते हैं जब एसआईटीज हो रही हो तो उस सूरत में देख, ये भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है जिसको आमतौर पर जीजीटी भी लिखा जाता है। ये कोई 70-80 के करीब था। और हम आम
मेडिकल साइंस ये बताती है कि अगर ये तीनों मार्कर जो हैं ओवर 100 हों तो इसका मतलब है कि अब लिवर कैंसर डेवलप हो रहा है। जो उनका अल्ट्रासाउंड था उसके अंदर उन्होंने बताया कि इनको सिरोसिस है, यानी लिवर अब सुकड़ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ इनके पेट में पानी है, एसाइटिस है, जो पेशेंट के सिम्टम्स थे जिसकी वजह से उनको घबरा के फौरी तौर पे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। ये हार्ट के पेशेंट भी थे और जो उनका मेजर सिम्टम था जिस वक्त हमारे पास आए उस वक्त उनका वेट पिछले कोई 10 दिन के अंदर 6-7 किलो, 10 दिन नहीं तो 2-3 हफ्तों के अंदर 6-7 किलो वज़न कम हो चुका था और कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा। और ज़ाहिर है वो मल्टीपल किस्म के स्कैन्स और ये सब चीज़ें हो रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें अब ये एडवाइस किया था कि अब आपको अगले दर्जे के ऊपर यानी लिवर की बायोप्सी या ऐसे टेस्टों की तरफ जाना है और सस्पेक्ट ही किया जा रहा था कि इनको अब लिवर कैंसर है। खैर वो ज़ाहिर है हमारे पास आ गए डॉक्टर साहब के रेफरेंस से और पहला काम मैंने उनको ये किया कि अभी उनकी हार्ट का तो हमें बाद में पता चला, हार्ट की मेडिसिन उनकी जारी रहने दी और जो लिवर के हवाले से कुछ मेडिसिन पहले से ले रहे थे मुख्तलिफ जगहों से, तो वो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये आप बंद कर दें। ठीक है, हमने उनको लेप्रो दी लो डोज के अंदर क्योंकि एज थी अराउंड 65 और साथ उनका वेट जो था वो ड्रॉप होकर 60 के करीब आया था, पहले वो 70 के करीब थे। और लो डोज से मुराद ये थी कि एक टैबलेट सुबह एक शाम हमने इनिशियली 3 थी और हफ्ते के बाद हमने कहा कि इसको आपने लोअर डोज के ऊपर फिर एक सुबह एक शाम कर देना। और लाइजॉन में रहे रिक्वेस्ट ये की कि आपने हमें 10 दिन के बाद ये बताना है कि इनका वेट जो है वो ड्रॉप होना कितना कम हुआ। तो कोई मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ते के बाद 10-12 दिन के बाद उनके बेटे जो आबिद हैं उनका मैसेज आया कि जी वेट अब ड्रॉप नहीं हुआ। और हाँ, दूसरी चीज़ जो एक और मेजर सिम्टम था वो ये था कि उनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी और वो कह रहे थे कि जब खा ही नहीं रहे इसी वजह से उनका वेट ड्रॉप हो रहा है। अंडरलाइन प्रॉब्लम जो है उसकी तरफ तो अभी तवज्जो बहुत नहीं थी। दूसरा डॉक्टर्स अब क्योंकि बायोप्सी या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे थे तो वो और घबराए हुए थे कि जी ये कैसे होगा। तो पहले 10 दिन के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो वेट ड्रॉप हो रहा था वो रुक गया, उनकी भूख बेहतर हो गई। अच्छा, उसके बाद अभी जब रिसेंटली ये 3-4 दिन पहले की बात है उनसे हमने फीडबैक लिया, बल्कि खुद ही उनका मैसेज आ गया कि जी वाले साहब को एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। कि जी बताइए। उन्होंने कहा जी अब उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और उनको रात को भी उनको एपेटाइट की इतनी क्रेविंग होती है कि उनको 1 या 2 दफ़ा उठ के खाना खाना पड़ता है। अब आप देखिए कि एक पेशेंट जिनका लिवर सरोटिक हो रहा है उनका प्राइमरी सिस्टम जो है वो वेट ड्रॉप होना है, अब वो रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनको भूख ज़्यादा लग रही है। हमने पहले ही उनको रोड मैप दिया हुआ था कि आपने उनको खुराक उनको हमने इन पेशेंट्स को हमने किसी डाइटरी चेंजेस का नहीं कहा था, सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाना, शोरे वाला गोश्त खाना है और इसके साथ सब्जियां प्रेफर करें। अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्टेड डाइट किस्म की चीज़ नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे पेशेंट के साथ हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड किस्म की डाइट पढ़ने भी बताया था। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी इनका जो है वो अब इनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और उसकी वजह से इनको पेट में दर्द हो रही है। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप ऐसा करें, इनका अपने आप से पहले ही कहा हुआ था कि रोड मैप में है कि आपने 1 महीने के बाद इनका अल्ट्रासाउंड और LFTs रिपीट करवाने। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके LFTs आए उसमें जो मार्कर उस वक्त 200 के करीब थे दोनों, SGPT SGOT दोनों, ALT शायद 50 के करीब आया और जो AST सबसे बड़ी बात यह है कि AST का कम होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मोर स्टेबल मार्कर है। ये आम तौर पे किसी पैनाडोल या ऐसी छोटी मोटी जो टॉक्सिन्स हैं इनसे ये डिस्टर्ब नहीं होता। तो AST जो है वो अगेन 40 से नीचे आ गया, गामा GT वाज नॉर्मल। और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि उसके अंदर से सिरोसिस ख़त्म हो गया और उन्होंने बताया कि बहुत माइल्ड CSITs है, लेकिन उसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह है कि लिवर का जो साइज़ है वो रिवर्स हुआ। आप गूगल करके देखिए, मेडिकल साइंस ये बता रही है कि जो हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स होते हैं आम तौर पे
40% पेशेंट्स जो होते हैं अनट्रीटेड, उन्हें अल्टीमेटली लिवर सर्रोसिस, और फिर आपके पास एक ही रास्ता होता है जिसमें आप लिवर ट्रांसप्लांट, जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉस्ट है और वो सब चीज़ें, और लिवर का साइज रिवर्स होना। दिस अगेन एक्सप्लेन्स कि तिब के अंदर ऐसी ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं जो कि लिवर जैसे ऑर्गन जो कि रीजनरेटिव है उसको सरोसिस से वापस ला सकती है। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ पेशेंट जिसकी हिस्ट्री हम बता रहे हैं कि अंदाज़न कोई 1.5 माह के अंदर अंदर उनके इनिशियल जो सारे सिम्टम्स थे वो रिवर्स हुए, और उसके साथ साथ जो प्राइमरी मार्कर था, यानी प्राइमरी आपके पास यार्ड स्टिक थी कि लिवर का साइज़ जो है वो रिवर्स होना चाहिए। अब हम दूसरे पेशेंट की तरफ आते हैं। वो मेरे एक क्लास फेलो हैं, उन्होंने अभी हज पे जाना था, तो उनका वो आइडेंटिफाई हो गया कि जी खुद से टेस्ट करवाए, तो पता चला उनको खुद ही पता था पहले से कि जी मुझे हेपेटाइटिस सी है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको सीरियस भी नहीं लिया था और ट्रीट भी नहीं किया था। वेरी नोन पर्सन, वेरी स्वीट गाय, हमारे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, और बहुत नोबल काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, और बाद में यहाँ देख के भी आया कि रायबन रोड के करीब उन्होंने एक फ्री हॉस्पिटल बनाया है जो कि डायलिसिस और इस तरह की फ्री सर्विसेज देते हैं। बता रहे थे कि 12-15 उनके पास मशीनें हैं अभी, और उसको वो शायद इसी साल बाय द ईयर एंड कोई 20 के करीब मशीन्स करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको अगेन इनके जब टेस्ट करवाए तो पता चला कि इनका जो PCR, हम आमतौर पे हेपेटाइटिस के लिए 3 तरह की चीज़ें करवाते हैं। एक LFT प्राइमरी मार्कर, अगर उनका जो इशू है, ये जो पहले वाले पेशेंट थे इनका इशू नैश है, इसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक शोएटिक हेपेटाइटिस, यानी इसका मतलब ये है कि ना ये वायरल प्रॉब्लम है, ना ही एल्कोहलिक लिवर सर्रोसिस है, बल्कि ये एक तीसरी कंडीशन है जिसकी वजह से अगेन लिवर स्क्वीज हो रहा है। जबकि ये जिन साहब की बात कर रहा हूँ, दोस्त जो हमारे, ये इनका जो कॉम्प्लिकेशन है वो बेसिकली जो है वो हेपेटाइटिस सी है, कंफर्म डिक्लेयर्ड। तो जो इनका PCR क्वांटिटेटिव करवाया, उसके अंदर उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कोई 2 करोड़ के करीब वायरल लोड था। लिवर के मार्कर्स जो थे उसके अंदर ELT और AST जो है वो दोनों 200 के करीब थे। गामा GT वाज रिलेटिवली लो, जो कि कोई 70 के करीब था, जिसका मैंने अगेन आपसे बताया कि हमें ऐसे पेशेंट जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं एक्सक्लूडिंग जॉइंटस, तो हमें डर लगता है कि यार ये पेशेंट किस गड्ढे में जाने वाला है। और क्योंकि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये खुदा ना खास्ता अल्टीमेटली कैंसर का बायस बन सकता है। अच्छा, ये पेशेंट जो हैं वासिफ साहब, इनका कोई इनके पास सिम्टम नहीं थे बकौल उनके, जब शुरू में उन्होंने बताया। अच्छा, जब आप पेशेंट से अमूमी तौर पे डिस्कस करते हैं ना, तो पेशेंट किसी हद तक ना डिनाइल में होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब उनको ये कह दे कि हाँ जी ये तो है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, हमें तो कोई। अच्छा, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि जी मैंने आपको LFT का जिक्र कर दिया, PCR क्वांटिटेटिव के अंदर जो उनका IU था, यानी जो इंटरनेशनल यूनिट नंबर था वायरल लोड का, वो 2 करोड़ के करीब था। और अल्ट्रासाउंड हमने उनसे रिक्वेस्ट ही नहीं की कि आप करवाएं, क्योंकि मुझे लगा कि स्टेज पे उनको ज़रूरत नहीं है। और कोई हमने उनको कुछ स्ट्रिक्ट डाइट पैटर्न्स भी बताए। मैंने उनसे कहा कि आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाना, आपने बैंगन नहीं खाने, आपने करेले नहीं खाने, आपने सब्जियों में ये वाली चीज़ें हैं जो कि आपने प्रेफरेंस होनी है। उनका दूध हमने बंद कर दिया, कह रहे हैं मेरे पास अपनी भैंसें हैं और हम खालिश दूध आता है, तो दूध जो है वक्ती तौर पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आपने दूध और इस तरह की चीज़ें, मक्खन बंद नहीं किया, कहते हैं मुझे मक्खन का बहुत शौक़ है। और रिक्वेस्ट ये की कि आपने सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। और अगेन लिप्रो जो है उनको लोअर डोज में स्टार्ट करवाई, सुबह दोपहर शाम। और रिक्वेस्ट ये की कि आपने 30 दिन के बाद अपना PCR क्वांटिटेटिव और LFT जो है वो रिपीट करने हैं। अब देखिए अगेन 1 महीने के बाद, उससे पहले बल्कि उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जो इरफान मेरे सिम्टम्स थे वो बहुत बेहतर हो रहे हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरी हेल्थ बेहतर हो रही है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि जो मुझे मेरे क्लोज सर्कल में लोग देख रहे हैं वो कहते हैं मुझे तो नज़र नहीं आता था, लेकिन लोग मुझे ये कहते थे कि आपके माथे के ऊपर और इधर उधर
گالوں سے تھوڑا سا اوپر یہاں پہ سیاہیاں یعنی بلیک جو ہیں شیڈ ڈیولپ ہو رہا تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ ہیلدی اور فٹ محسوس کر رہا ہوں، میرا کوئی 3-4 کلو کے قریب ویٹ بھی ڈراپ ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری ڈائجیشن بہتر ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے سمٹمس آنے بتائے۔ میں نے انسسٹ کیا کہ بھائی آپ اپنا جو، اور ساتھ ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو ڈائٹ میں ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے گھیا یا کدو لے کر اور اس کا ڈیلی شیک بھی پینا۔ تو کہاں پہ انہوں نے جب میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، تو انہوں نے کہا یار مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کا وہ جو شیک والا فارمولا ہے وہ نہیں کیا، میں دوائی کھا رہا ہوں اور بیچ میں شاید آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑا تو دوائی ختم تھی، تو وہ 1 ہفتہ میں نے دوائی بھی نہیں کھائی۔ تو لیکن میں نے میری اپنی لیب ہے وہاں، پہلے ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ شوکت خانم سے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جو بھی ٹیسٹ کروانے وہ آپ نے سیم لیب سے ریپیٹ کروانے۔ تو انہوں نے اپنی ہی لیب سے جب LFT کروائے تو الحمدللہ ان کے جو ELT اور ST جو کہ خطرے کی سٹیج کے اوپر تھے، مطلب ہمیں دیکھیں پیشنٹ کو ادراک ہو نہ ہو، لیکن جو آپ کو باہر سے دیکھ رہا ہے ایز اے فزیشین، وہ یہ آپ کا یعنی ایک پیشنٹ کا یہ روڈ میپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل خدا نہ خواستہ یہ جو مرض ہے یہ الٹیمیٹلی کس گڑھے کی طرف جا رہا ہے، کس سٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ تو مجھے اپنے دوست کے لیے نہ صرف ڈر لگ رہا تھا بلکہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار وائی ہی واز مسٹریٹڈ، لٹریٹ بندہ ہے، اتنے اچھے سوشل سرکل سے ہے، اور اس کے باوجود ہی بس اگنورینٹ کہ جی مجھے اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا سم ہاؤ۔ اینی ویز تو ان کے جو LFTs تھے اس میں ELT جو ہے وہ 50 کی رینج میں آ گیا، ہم بات کریں 1 مہینے کے اندر 4 ویکس، اور AST بہتر ہو گیا، گاما GT اور بہتر ہو گیا۔ میں نے ابھی ان سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ بھائی کیونکہ آپ نے پہلی رپورٹ جو تھی وہ اپارٹ کے آپ کے سمٹم بہتر ہو گئے، آپ کو ہمیشہ جو رپورٹ ہے وہ سملر لیب سے کروانی ہے تاکہ آپ اس کو میچ کر سکیں۔ تو ابھی انشاءاللہ مجھے 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ، کیونکہ انہوں نے 10 دن اور گزار دیے اس چکر میں کہ جی وہ میں تھوڑا سا آپ کی ڈائٹ پیٹرن کے اوپر اور اسٹرینجنٹ ہو جاؤں گا، اور دوائی بھی جو گیپ آ گیا وہ بھی کروں گا۔ تو انشاءاللہ ان کا جو PCR ہے وہ بھی آئی ایم ویری مچ سرٹن کہ وہ ایٹ لیسٹ 50% سے زیادہ ڈراپ ہوا ہوگا، اور LFT انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گے۔ ایز لانگ ایز آپ کے LFTs نارمل ہو جائیں، آپ کو سمٹم ٹھیک ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ خطرے سے باہر آ جاتے ہیں، اور باقی جو وائرل لوڈ ہے اس کو آپ گریجولی کم کر سکتے ہیں۔ تو اگین ایک پیشنٹ جو کہ اپنے آپ کو اے سمپٹومیٹک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈسکشن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے ان کے سمٹم تھے، اور دوسری طرف ایک پیشنٹ ہیں جو کہ نان وائرل ہیں، جن کا ایشو نیش ہے، لیور سیروٹک ہو رہا ہے، اور اس سٹیج سے ریورسل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور جو ہم پچھلی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب جو فزیشین ہے اس کے جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ صرف یہ ہو کہ ریگارڈلیس آف دا سیکٹ اور پیشنٹ کون ہے، آپ کا دوست ہے نہیں ہے واٹ ایور، آپ نے خالص نیت کے ساتھ اور فل اٹینشن کے ساتھ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ باقی آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ ویڈیو مجھے 1-2 دوست کہہ رہے تھے بھائی آپ لمبی ویڈیو مت بنائیں، مگر میں کیا کروں، جب ہم کچھ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ پورے طریقے سے شیئر کرنا چاہیے۔ تو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار لسننگ۔ اگر آپ کے کلوز سرکل میں کوئی ایسے ضرور کوئی صاحب ہوں جن کو، اور ضرور ہوں گے کیونکہ جب ہم 2-2.5-3 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کی بات کریں تو ہمارے سرکل کے اندر ہی ہے نا، سب ہم ایک اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ان کو ضرور یہ ریکویسٹ کیجیے کہ اگر ہماری ایج 30-40 کے قریب ہے تو کوشش ضرور کریں کہ جو بنیادی ٹیسٹ ہیں، میں کسی ویڈیو کے اندر وہ بھی شیئر کر دوں گا کہ ہمیں کم از کم سال میں 1-8 دفعہ کون سے ٹیسٹ ریپیٹ کر لینے چاہیے، سال میں 1-8 دفعہ آفٹر دا ایج آف 35-40، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو ایک بیلنس میں پیدا کیا۔ ایز اے فزیشین ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کی میڈیکل رپورٹس دیکھ کے، نبض دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے، آپ کے سمٹم دیکھ کے ہمیں یہ گیج کرنا ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ کس طرف کو جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ آپ پھر
جو ارلی ایکشن ہوتا ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور خدا نخواستہ چیزیں جس طرح کا میں نے آپ سے شیئر کیا اس طرح کرونک نہیں ہوتی جہاں پہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں کہ آئی ایم ریئلی گریٹفل فار لسننگ. کوئی ایسے پیشنٹ ہو تو شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.